इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी उतार चढ़ाव ना आता हो। समय जब अच्छा होता है ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से व्यतीत होती है, लेकिन समय जब बुरा होता है तो उस वक्त बड़े ही संयम के साथ कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके जीवन में कुछ बुरा समय आता है तो वो जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जिसके बाद से उनके जीवन में सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बचता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक परिवार जो बड़ी ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था कि अचानक उनके जीवन में एक ऐसा बुरा वक्त आता है, एक ऐसा बुरा समय आता है कि जल्दबाजी में वो एक ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जिसकी वजह से वो जुर्म के रास्तों पे चल पड़ते हैं और फिर बदले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ज़रा सोच के देखिए कि एक ही परिवार के अगर 4 सदस्यों को फांसी की सज़ा दे दी जाए तो उस घर का, उस गांव का और उस आस पड़ोस का माहौल क्या होगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला बदायूं और इसी बदायूं ज़िले का एक थाना लगता है वज़ीरगंज और इसी वज़ीरगंज का अंतर्गत एक गांव आता है उरैना। बात कर रहा हूं मैं आज से ठीक 6 साल पहले 2017 की। उरैना गांव में ही एक 5 सदस्य का परिवार जिसमें पति किशन पाल, पत्नी जलधारा, बेटा विजय पाल, दूसरा बेटा धर्मवीर और उसकी एक बेटी आशा जिसकी उम्र है 22 साल, बड़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। बेटी आशा जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, उरैना गांव के ही एक गोविंद नाम के लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है। गोविंद जो उरैना गांव का ही रहने वाला है, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल। गोविंद भी आशा से काफ़ी हद तक मोहब्बत करता है। इन दोनों के प्रेम प्रसंग इतना परवान चढ़ जाता है कि पूरे गांव में फैल जाता है। गांव में आज भी प्रेम प्रसंग को गलत माना जाता है और गांव के लोग इसे काफ़ी हद तक गलत नज़रिए से देखते हैं। आशा और गोविंद की प्रेम प्रसंग गांव में कुछ इस तरीके से फैल जाता है कि गांव के तमाम लोग एक दूसरे से तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन इस बात की खबर ना तो आशा के घर परिवार वालों को थी और ना ही गोविंद के घर परिवार वालों को। और इन दोनों परिवार को इस बात की खबर तो मिलती है, लेकिन इस बात की खबर ना तो आशा देती है और ना ही गोविंद देता है, बल्कि इस बात की खबर उन्हें गाँव के माध्यम से मिलता है। आशा के घर परिवार वालों को जब इस बात की खबर होती है, आशा के पूरा परिवार एक दिन बैठ करके और आशा को समझाने की कोशिश करता है। आशा से जब उसके पिता किशन पाल पूछताछ करते हैं तो आशा बिल्कुल सच सच बता देती है कि हाँ, वो अपने ही गांव के गोविंद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसके पिता, आशा के पिता किशन पाल उसको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा ये सब गलत है। हम घर से बाहर जब निकल रहे हैं तो लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं, हम कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं है, बेहतर है ये सब तुम छोड़ दो। लेकिन आशा एक ही जवाब देती है कि मैं गोविंद से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और शादी करूँगी भी तो सिर्फ़ और सिर्फ गोविंद से ही। आशा के घर परिवार वालों को समझ में आ जाता है कि उनकी बेटी आशा अब एक भी बात नहीं सुनने वाली है। आशा के परिवार वाले गोविंद के घर जाते हैं और गोविंद के घर परिवार वालों से भी बातचीत करते हैं। गोविंद से भी जब पूछते हैं तो गोविंद भी एक ही जवाब देता है कि मैं शादी अगर करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आशा से। आशा के घर परिवार वालों को समझ में आ जाता है कि अब ये हमारी एक भी बात नहीं सुनने वाले हैं और उन्हें लगता है कि इनके रहते हुए अब हम इस गांव में अपनी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। फिर इस मसले का हल निकालने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र बना दिया। 14 मई 2017 को आशा के पिता किशन पाल गोविंद के नंबर पे फ़ोन करते हैं और उसे अपने घर बुलाते हैं और ये कहते हैं कि जो तुम इस तरह से गांव में प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हो, हम कहीं भी गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं है। बेहतर है जब तुम शादी करने ही वाले हो तो हमारे घर आ जाओ, इस शादी के मसले पर हम बातचीत करते हैं। गोविंद इस बात को जब सुनता है वो इतना काफ़ी खुश होता है कि अपने घर परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताता है और तुरंत ही आशा के घर पहुँच जाता है। जैसे ही आशा के घर पहुंचता है, आशा के परिवार वालों ने जो षड्यंत्र बनाया था उसका अंजाम देना शुरू करता है और गोविंद के ऊपर हमला शुरू कर देती है और एक कुल्हाड़ी से गोविंद के शरीर के कई हिस्से कर देते हैं। आशा जब अपने आशिक गोविंद को इस स्थिति में देखती है, वो भी काफ़ी घबरा जाती है और गोविंद को बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आशा के घर परिवार वालों के दिमाग इस कदर से पागल हो चुका था कि जब आशा बीच बचाव करने आती है तो आशा को भी उसी कुल्हाड़ी से उसके शरीर के कई हिस्से कर देते हैं। और जब इस बात की खबर पूरे गांव वालों को पता चलती है तो पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। गोविंद का भाई पप्पू सिंह को जब इस बात की खबर होती है और जा कर के अब इन दोनों को इस हालत में देखता है, वो तुरंत ही
वजीरगंज थाने में इंफॉर्मेशन देता है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, इन दोनों बॉडी को अपने हिरासत में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन चारों आरोपियों को अपने हिरासत में ले करके और जेल भेज देती है और बहुत जल्द ही इसका चार्जशीट भी तैयार करके कोर्ट में पेश कर देती है। और पूरे गांव के लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार होने लगता है कि आखिरकार इसका फ़ैसला कब होने वाला है। और आखिरकार वो फैसले का भी समय आ जाता है 23 सितंबर 2022। 23 सितंबर 2022 को बदायूं के ही जिला कोर्ट में जज अनिल अग्रवाल के सामने इस केस की सुनवाई चल रही थी। इस केस की वकालत कर रहे थे अनिल कुमार सिन्हा। काफ़ी देर तक बहस हुई, अदालत चली और आखिरकार वो समय भी आ गया जब इसका फैसला होने वाला था। जज साहब के सामने एक एक करके इन चारों आरोपियों को पेश किया जाता है। किशन पाल, उसकी पत्नी जलधारा, बेटा विजय पाल और छोटा बेटा धर्म भी, चारों को एक एक करके कटघरे में खड़ा किया जाता है और फिर जज साहब इन चारों की तरफ देखते हुए और अपना फैसला सुनाते हैं कि इन चारों आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाती है। जब जज साहब अपनी फैसला सुनाते हैं तो उस कोर्ट के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं सबके चेहरे पे एक मुस्कान की लहर दौड़ जाती है। फिलहाल ये चारों आरोपी अभी पुलिस के कस्टडी में हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।